Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Now we are going to solve exercise 2A, unit number 2, book 4. Question number 3. Select the correct answer from the given options. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. इसमें हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं. उसमें 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. तो आपने उन 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन A, B, C, D इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो उसको आपने राइट का निशान लगा देना है, बताना है कि ये आंसर करेक्ट है. ओके. पार्ट ए. 6234 इज डिविजिबल बाय. ये 6234 कहते हैं डिविजिबल है. 4 ऑप्शन है. नंबर 1 ए 5 कि ये 5 पे डिविजिबल है. बी में वो कहते हैं ये 2 and 3 पे डिविजिबल है. सी में कह रहा है 2 and 10 पे डिविजिबल है. डी में 2 and 5. आपने अब इन 4 में से बताना है कि ये किस पे डिविजिबल है. तो मैंने फिर वही कहूंगा कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये जरूरी है आपको कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं. तो ये 2, 3 और 5 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं कि 2 अगर किसी नंबर के एंड में आखिरी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 पर डिविजिबल होगा. 3 के लिए जितने भी डिजिट्स हो किसी नंबर के उन तमाम डिजिट्स को प्लस करेंगे और वो अगर 3 पे डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है वो नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा. 5 के लिए अगर किसी नंबर के लास्ट वाला डिजिट है वो या 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई भी हो तो फिर 5 पे डिविजिबल होगा उस नंबर पे. और 10 के लिए कोई भी नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर एंड में 0 है तो वो 10 पे डिविजिबल होगा. बस ये सामने रखें. तो अब इसमें देखें इस नंबर की तरफ आते हैं तो वो उसने ऑप्शन दिए. हम इस ऑप्शन को नहीं देखेंगे, हम खुद बताएंगे कि ये नंबर किस पे डिविजिबल है. पहली बात एंड में इवन नंबर है तो इवन नंबर मैंने कहा था 0, 2, 4, 6, 8 जिसके एंड में इवन नंबर होगा वो 2 पे डिविजिबल होगा. एक तो ये 2 पे डिविजिबल हो गया पहली बात. अब दूसरी बात ये देख रही थी कि इनको अगर प्लस करते हैं और वो 3 पे डिविजिबल है तो फिर 3 पे भी होगा. इनको प्लस करके क्या कर लेते हैं तो क्या होगा 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15. तो 15 जो है 3 पे डिवाइड होता है. यस 3 5 15. तो 15 3 पे भी होता है. चूंकि एंड में 4 है तो ये 2 पर भी डिवाइड हो जाएगा. इनको प्लस करते हैं तो टोटल 15 बनता है. 15 3 पे डिवाइड हो सकता है तो ये 3 पे भी हो जाएगा. तो 2 और 3 पे डिवाइड हो सकता है, बाकी 10 पे भी नहीं होता, 5 पे नहीं होता. तो 2 and 3 वाला देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है. ए में सिर्फ 5 है, बी में 2 and 3 देखो, बी ऑप्शन में 2 and 3 है, सी में 2 and 10 है, डी में 2 and 5 है. तो हमारे पास ऑप्शन क्या था इवन नंबर की वजह से 2 और प्लस क्या था तो 15 बन गया था तो फिर 3 भी. तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है हम इसको राइट लगाएंगे कि ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. ओके हो गया. अब पार्ट बी की तरफ आते हैं. ये पार्ट बी है. 4600 इज डिविजिबल बाय 4 ऑप्शन है. ए 5 ओनली सिर्फ 5 पे डिवाइड होता है. बी में है 2 and 10, 2 पर भी होता है 10 पर भी होता है. सी में है 2 and 5, डी में है 2, 5 and 10 3. तो इनमें से कौन सा ठीक होगा हम इसको नहीं देखते, सबसे पहले हम खुद इसको देखते हैं. इसके मुताबिक पहली बात है हमने चेक करना है 2 को. 2 के लिए एंड में आखिरी डिजिट 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा. तो ये 0 है, इसका मतलब है 2 पर डिविजिबल है. 2 क्लियर हो गया. उसके बाद 5 के लिए मैंने 2 ऑप्शन कहे थे 0 या 5. तो 0 है तो 5 भी हो गया. 10 के लिए मैंने कहा था एंड में क्या होगा 0, वो भी 0 है. तो इसका मतलब है 2, 5 और 10 ये तीन हो सकते हैं. लेकिन 4 और 6 10 अगर ये 9 होता 4 और 6 ये वाला, अगर यहाँ 6 की बजाय 7 होता 5 होता तो फिर ये 3 पर भी हो सकता था क्योंकि 4 और 5 9 बन जाता तो 9 3 पर भी होता. क्योंकि अब 9 नहीं बनता तो
तीन ऑप्शन ठीक है, 2 भी ठीक है, 5 भी और 10 भी। तो इनमें से देखिए कौन सा है, 2, 5 और 10। 2, 5, 10 ये भी नहीं है, 2 and 10 है, 2 and 5 है, 2, 5, 10 ये डी पार्ट, ये करेक्ट आंसर है, ये 2, 5, 10। ओके। पार्ट सी, 525 इज डिविजिबल बाई, वो कहते हैं ये तकसीम हो सकता है किस पे, ए ऑप्शन है 5 and 3, बी ऑप्शन है इसका 2 and 5, सी ऑप्शन है 5 ओनली एंड डी है 10। अब इन चार में से कौन सा होगा, तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि पहले इसमें से इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब है 2 नहीं हो सकता, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो 2 नहीं हो सकता। 3 के लिए 5 और 5 10 और 2 12, 3 हो सकता है, क्योंकि ये देखिए 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 3 4 आर 12, 3 पर तो 3 कंफर्म हो गया, और क्योंकि एंड में 5 है तो फिर 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है इसका, तो 3 और 5 दोनों हैं। तो अब 3 और 5 कौन सा है, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 5 and 3, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 5 and 3। बाकी देखिए कोई भी 5 and 3 नहीं है, तो ये सी है 5 and 3, ये देखिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब पार्ट डी की तरफ आए, डी पार्ट, अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5, कहते हैं कोई नंबर भी 5 पे डिवाइड हो सकता है 5 if the digit at the unit place is, अगर आखिरी यूनिट प्लेस का आखिरी डिजिट उसका क्या हो, अगर आखिरी डिजिट इवन हो, या आखिरी डिजिट 5 और 0 हो, या आखिरी डिजिट 5 हो, या आखिरी डिजिट ऑड बट नॉट 5। तो कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए कहते हैं कि नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5, वो नंबर 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो 5 के लिए कौन से दो मेरे ऑप्शन रहते हैं कि 5 के लिए ऑप्शन आखिरी नंबर क्या चाहिए, 0 और 5। अब इनमें से देखो 0 और 5 कौन सा है, ए 0 और 5 नहीं है, बी 5 and 0, तो ये बी वाला इसको हम करेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन ये इसका राइट है, ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि 5 और 0 होता है 5 के लिए, इस 5 के लिए जरूरी है एंड में 5 और 0 हो। तो ये पार्ट डी है। अब पार्ट ई जो है, ये देखिए बुक में, look at count on book, look at page 27, question number 3, last e part, उसके लिए हम स्पेस क्लियर करते हैं। ये देखिए ई पार्ट क्या है, ई पार्ट है, ये देखिए इसको ई करते हैं, ये ई पार्ट हमारा है 5 multiply 3 is divisible by 5 multiply by 3 is divisible by क्या है, A 5 and 3, A 5 and 3, B 5 only, 5 only, C 3 only, D 2 only, A B C D E। इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो इनमें से कौन सा डिविजिबल है, सबसे पहले चेक करेंगे 5 को मल्टीप्लाई 3 पे करें तो क्या रिजल्ट करें, 5 3 जा 15। अब 15 के लिए बताएं कि ये 15 जो है 5 और 3 पर डिविजिबल है, सिर्फ 5 पर डिविजिबल है, सिर्फ 3 पर है, या सिर्फ 2 पर डिविजिबल है, किस पे है 15। तो 15 सबसे पहली बात यह है कि मैंने कहा था 15 को 3 पे डिवाइड करके देखें, होता है टेबल 3 5 are 15, अगर 15 3 पे होता है इसका मतलब है 3 के लिए भी डिविजिबल है। फिर एंड में 15 के एंड में आखिर में ये देखो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो अब 15 को चेक करना है हमने, 15 को एक तो आखिर लास्ट में 5 है, तो 5 का मतलब होता है कि वो 5 पे हो सकता है, और फिर ये 1 और 5 को प्लस करें तो बनता है 6, तो ये 3 पर भी हो सकता है, 5 और 1 6।
6 जो है 3 2 are 6, तो 6 3 पर भी हो सकता है और एंड में 5 पर भी हो सकता है, तो 3 और 5 दोनों भी हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन में देखिए 5 एंड 3 बोथ, ये भी ओनली वन है, ये भी ओनली वन है, ये भी ओनली वन है, तो दो ऑप्शन किसमें है, ए में। तो हमारा आंसर ए करेक्ट होगा कि 15 जो है 5 पर भी हो सकता है क्योंकि लास्ट 5 है, और 3 पर भी हो सकता है क्योंकि 5 और 1 को प्लस करें तो 6 बनता है, और 6 3 पर हो जाता है, तो 5 एंड 3 आर द आंसर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। तो वंस अगेन ये मैंने बताया था शुरू में ही कि टोटल 8 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के 5 या 6 पार्ट्स हैं, लेकिन तमाम पार्ट्स उस वक्त आप एबल होंगे सॉल्व करने के या उनके आंसर बताने के जब आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आ जाएंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 3 का क्या है, 5 का, 10 का। तो मैं मुसलसल बता रहा हूं कि सिंपल रूल्स हैं, ये ज़हन में होंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।